भले जो हम कहते हैं कि काटने वाले कुत्ते को मुंडी की क्या जरूरत है, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया के सामने अपने सिस्टम को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करने के लिए कभी कभी डाटा की जरूरत पड़ती है। दुनिया डाटा मांगता है, तुम कौन है क्या है ये सब उनका कोई मतलब नहीं। शो द डाटा बोलते हैं, शो द एनालिटिकल वैल्यू, स्टैटिस्टिकल वैल्यू, क्योंकि नंबर्स बोलता है मॉडर्न में। हम ये बोलेंगे हमारा कैफियत बोलता है, तुम्हारे नंबर्स बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हमको दुनिया के सामने दुनियावी हिसाब से हमको ये कभी कभी ये डाटा सब कलेक्ट कर रखना पड़ता है। बहरहाल आज की जो टॉपिक है मैंने जो रखा है, ये टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी वाज़ेह टॉपिक है। मैंने समझता हूँ कि एक साल में भी अगर पढ़ाया जाए तो ये कम हो सकता है। किसी का माइक कौन है तो ये पूरी की पूरी एक साल भी पढ़ाए तो चैप्टर खत्म नहीं होंगे। जो कोत है बाकी जो चैप्टर या जो थीम है या जो सब्जेक्ट है, एक ऐसी सब्जेक्ट है दुनिया में हर आदमी सुनना और देखना चाह रहा या चाहता है, लेकिन उसको डिस्कस करना नहीं चाहता। मतलब वो एक शर्म महसूस करता है। कल मेरे पास से पेशेंट आया, क्योंकि अक्सर मेरे कंसल्टिंग रूम में 5-10 जूनियर्स रहते हैं, इंद्रनीस हो या दूसरी कोई दवा से ट्रेनिंग को है, तो इतने सारे पेशेंट को देख के मरीज एक्चुअली आया होगा उसकी कुछ शिकायत के लिए, सेक्सुअल इश्यूज के लिए, लेकिन इतने लोग को देख के आए, बैठते ही हम समझ में आते उसके चेहरे से उसकी पूरी मूड आउट हो गया। मतलब इतने सारे लोग के सामने हम कैसे बात करेंगे। तो कभी कभी नियत करके आए होंगे कोते बार की या कोई ऐसी शिकायत, तो आते बोले डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा कमर दुख रहा है बोल के दवा लिखा के चले जाते। बाद में कॉल करते, डॉक्टर साहब मैं दूसरे काम के लिए आए थे, लेकिन उतने सारे डॉक्टरों को देख के मैंने थोड़ा सा अपना ये पलट दिया बोला। इसलिए मैं मरीज को हमेशा जो ऐसा शर्म से, डॉक्टर साहब मुझे आपसे थोड़ा अकेले में बात करना चाह रहे। मैं बोले क्या हुआ, आपने कुछ चोरी चुपके या कोई कत्ल करके आया क्या, या किसी को मर्डर करके आए क्या, या कोई डकैती डाल के आए, ये तो नहीं है ना। अगर आप आपके ताल्लुक से कोते बाग के ताल्लुक से कुछ बताना चाह रहा था, उसमें गलती क्या, दूसरे सुनने में क्या प्रॉब्लम। अगर आप आके बता रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लग रहा है, क्या इसमें शर्माने की क्या बात है, इसकी बॉडी की एक मसला है। वो डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रहा है, डॉक्टर हजम नहीं हो रहा है, डॉक्टर कब्जियत है, डॉक्टर लूज मोशन है, डॉक्टर सलसल बोल है। वैसे हम लोग कब बोलेंगे डॉक्टर साहब हमको ये फलाना फलाने प्रॉब्लम नहीं यार, एक सीक्रेट बात है यार, आपसे अकेले में बात करना चाहिए। ये नजरिया देखो हम लोग का। एक 5 साल पहले मुझे यहाँ के एक टीम ने, मतलब कलिकट के एक क्लब ने, मुझे पुराना क्लब है, बहुत मशहूर क्लब है, वो सीनियर सिटीजन क्लब बोल के क्लब है, मतलब आपके एक लेक्चर चाहता हूँ बोला हम लोग पब्लिक के लिए, तो टॉपिक आप खुद चुनो बोला। तो मैंने टॉपिक क्या चुना, सेक्स के ताल्लुक से आपकी क्योरीज एफएक्यूज, आपकी जो जो भी डाउट है सेक्स के ताल्लुक से, उसके ताल्लुक से ब्रॉड टॉपिक रखो। तो सब बुढ़े बुढ़े आए थे तो हंसने लगे, सर को क्या कौन क्या, सब लोग आएंगे, बाप रहेंगे, बेटे रहेंगे, माँ रहेंगे, तो आप कैसे बात करेंगे। तो बात करना मेरे ऊपर है, तो मैं एकदम पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज, यानी कि ऐसी हद में रहूंगा जो समझने वाला समझेंगे, और वैसी भाषा इस्तेमाल करूंगा जो आप लोग को भाषा से अगर प्रॉब्लम है तो भाषा के हिसाब से मैं बात करूंगा। बहरहाल जब मैं लेक्चर स्टार्ट किया, बहुत बड़ा हॉल था, तो मैं स्टेज में चढ़ा तो 3 बुढ़े लोग सामने बैठे। मैं बोला क्या यार, वो आदमी लोग आके सही बोला था, ये टॉपिक चुनना नहीं चाहिए। बाद में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, धीरे धीरे पब्लिक आने लगा, पब्लिक आने लगा, पब्लिक आने लगा। बाद में इतना हॉल भरने के बाद में पूरी बाइक और कार पूरी रास्ता ब्लॉक हो गया। मतलब टॉपिक इतनी इंटरेस्ट होने लगे पब्लिक को। रात में शायद मगरिब के बाद में स्टार्ट किया, 11:30 बजे तक लेक्चर खत्म नहीं हो रहा था। मैंने आखिर पूछे कि अगर तुम लोग को कोई सवाल पूछने में शर्म आ रहा है, आप लोग लिख के दे दीजिए मुझे, मैं उसकी जवाब दूंगा। तो 80-80 साल के बुढ़े लोग भी, 18 साल के जवान भी बाप के सामने सवाल पूछ रहे लिख के। मतलब मेरा कहने का मतलब ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करना, मतलब स्कूल में पढ़ाना, सेक्स को पढ़ाना एक सिन, एक गुनाह समझता है।
जबकि दुनिया उसको देखना, उसको उससे उसके बारे में पढ़ना, ये सब चीज इतना दिलचस्पी से, इतने इंटरेस्टिंग से उन लोग इंटरेस्ट लेते, लेकिन जब आदमी कोई ओपनली बात करते तो यार ऐसी ऐसी नजर से या ऐसी हिचकारे से देखते कि यार कोई बड़ा जुर्म हो रहा है। बहरहाल हम लोग टॉपिक में आ जाते। जब कभी मैं एक टॉपिक स्टार्ट करते तो मुझे थोड़ा आलाप के लिए बहुत टाइम लगता है, गाना गाने से पहले गला साफ होना, और तुम लोग का भी दिमाग को भी थोड़ा सा टिकाने में थोड़ा टाइम लगता है। बहरहाल हमारा सब्जेक्ट एक होते बाकी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यार। मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द सेक्सुअल थिंग। हमारे यूनानी में इसके बारे में, इस ये कोते बाग के बारे में क्या नजरिया है, ये जानना जरूरी है। आप लोग जानते होंगे एक दौर ऐसा था, हकीम बोले तो कोते बाग की माहिर यानी सेक्सोलॉजिस्ट था। आज से समझो 20 25 30 साल पहले हकीम लोग का माजून, मैं यहां तक कि मुझे मालूम है बॉम्बे में 1.5 2 लाख का दवा बिकता था सेक्स के लिए। उसकी मेरे पास एक किसी ने फेरिस भी लिख के दिए थे, भेजे थे। हकीम लोग का इतना वांड था, हकीम लोग से माजून बनाते थे शादी से पहले, शादी के बाद में सब। और ये सिलसिला शायद हम लोग के राजा महाराजा लोग के, जो नवाबों के दौर से ही शुरू आ रहा है। यानी आज भी कुछ गोली आपकी लखनऊ की नवाब अली जो थे नवाब, नवाब के नाम से भी गोलियां माजून मौजूद है अभी भी। वाजिद अली शाह के नाम से मशहूर है। वो इसलिए मशहूर है कि वाजिद अली शाह के जो हकीम थे, उनको जो दवा बना के देते थे वो सब ज्यादातर सोने की कुश्ते से, और वो जो दाल भी बना के देते थे कि वो उसके अंदर इतना कुव्वत बा और इतना इंतशार पैदा होते थे कि उसकी बड़े बड़े कहानी किस्से हमने पढ़े। यहां तक के कहते हैं कि हम लोग सब डॉक्टर हो गए इसलिए मैं थोड़ा ओपनली बात कर रहा हूं। यहां तक के कहते कि वाजिद अली शाह खाए हुए पान, थूके हुए पान भी खाए, थूके हुए पान खा के कुछ लोग कहते कि उनके अंदर इतनी कुव्वत शहवत बढ़ गई कि उनको उनकी 4 4 औरत को राजी कर पाए बोलते। मतलब वो थूके हुए पान खाने के बाद, मतलब इतनी इतनी एक कहानी हो सकता है, लेकिन इसकी एक ये तस्दीक ये दे रहे हैं कि उस दौर में ज्यादातर हकीम लोग जो दरबार में या जो शाही दवाखाने में जो बैठते थे, उनकी ज्यादातर कंसंट्रेशन हकीम साहब के कंसंट्रेशन राजा को या नवाब को बेहतर से बेहतर दवा बना के दिया जाए, उसमें पूरी की पूरी उनका कंसंट्रेशन था। हकीम साहब का सर्दी जुकाम का नहीं था। ये सिलसिला चलते आए, बाद में जैसे जैसे राजा महाराजा लोग एक्सटिंक्ट हो गया, बाद में दुनिया के लोग के सामने आ गए दवा, तो थोड़ा यूनानी की पहचान थी सेक्स के थ्रू। एक चीज आप नोट किए होंगे, जब से ये जो वायाग्रा या सिंडिनाफिल सिट्रेट या टडनाफिल जो मार्केट में आया, तब तक थोड़ा बहुत यूनानी वालों का एक जोर था, वो भी खत्म हो गया सेक्स के मामले में। क्योंकि यूनानी वाले में ज्यादातर 99% खाली बोल वजन और दवा दे के ब्लेम और क्लेम करके पेशेंट से पैसा लेता था। लेकिन सिंड्राफिल सिट्रेट या टेडनाफिल जो वायग्रा तो सब नहीं खा सकते, तो उससे क्या हुआ, उससे एक गोली से काम चलने लगा। अभी हकीम लोग के साथ जो था वो हाथ से निकल गया, जो पहचान थे उसमें वो भी निकल गया। और कुछ लोग ने अभी भी सिंडिनाफिल और टडनाफिल तोड़ के मार्जिन में डाल के तो खिलाते, वो भी कुछ लोग हैं अभी भी। तो इस टॉपिक में, इस चीज के लिए इतनी सारी दवा, इतनी सारे नुस्खा जाते हैं यूनानी में, पूरा फैले हुए। हम इसमें जाने से पहले ये जो सिंडिनाफिल और टडनाफिल, जो पहले ये नाइट्रक्स ऑक्साइड था, एक्चुअली बेसिकली ये डेरिवेट हुआ किधर से मालूम? ये जो वायाग्रा नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस जिसको हम कहते हैं, उसकी एक डेरिवेटिव है। वो किसी को देने से पेल्विक रीजन में पेल्विक सर्कुलेशन बढ़ गया और काफी इंतशार हुआ।
اور کافی انتشار کے بعد میں اس دوا کو ادھر استعمال کرنا شروع کر دیا. لیکن ایک پرابلم یہ تھا کہ اس کے اندر زیادہ تر بہت لوگوں کو کارڈیاک ارسٹ ہوا, بہت سارے ہیڈیک اور بہت سارے ایشوز ہونے کے آدمی اس کو کھانے ڈرتا ہے. لیکن اس میں صرف ایک ایکٹ ہوتا ہے, سیکشل ایکٹ. اس میں نہ تھرل ہو, نہ فیلنگ ہو, نہ احساس ہو, نہ بلسفلنس ہو, نہ ایکسٹسی ہو, کچھ نہیں ہوتا. اب ایکچولی ٹاپک سے جانے سے پہلے میں ایک چیز کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے ایز اے کامن ٹاپک کے طور پہ. یہ سیکس کو آدمی اتنا کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ تولید یعنی اپنی نسل کو نسل کو آگے بڑھانے کے ایک مقصد کے لیے, جیسے کسی نے پوچھے بخارات سے مباشرت کب کرنا چاہیے, تو زندگی میں ایک بار. تو اگر برداشت نہیں ہو رہا تو بولا ایسا سال بولتے بولتے پھر سال میں ایک بار بتایا اس نے, اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پا رہے تو ایک سال میں ایک بار کیا کرو. لیکن یہاں رہا سوال اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے ایک مقصد بھی ہے اس کے پیچھے. صرف اس مقصد کے لیے نہیں, ہمارے پاس جو حکیم لوگ کے پاس جو آتے ہیں وہ تو انفرٹیلٹی کے الگ کیسز. اس میں زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے جو پلیشر جو فیل ہوتے, آدمی جو پلیشر فیل ہوتے, وہ پلیشر کی ایک ایکسٹریم کیفیت ہے. وہ اس کو ایکسٹسی کہتے, جس کے انگلش زبان میں, جس میں ٹائم اور اسپیس غائب ہو جاتے, یعنی ہم کو کوئی ہوش نہیں رہتے. جیسے ہم سیکس سے پہلے فور پلے کرتے, اس کے اندر سیکس کرتے, جب انزال کی جو وقت ہوتے, جیکولیشن کی وقت, انزال کے جو وقت, وہ وقت ایک وقتی طور پہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ رہتے. وہ ٹائم پہ ہم دنیا سے یعنی کہ وقت اور ٹائم سے اور اسپیس سے ہم لوگ کہیں اور چلے جاتے. دس از واٹ از کالڈ ایکسٹسی, یا وجدانی کیفیت بھی کہہ سکتے اس میں. یہ صرف سیکس کے تھرو نہیں ہوتا, الگ طریقے بھی. جیسے کچھ صوفی لوگ بھی ہمیشہ اللہ کی سوچ میں, یا اللہ مطلب اپنے آپ کو اتنا ان لوگ انوالو کرتے اللہ کے سامنے وجدانی کیفیت میں, یعنی کہ ایک ایکسٹسی فیل ہوتی ہے ان کو کہ انہیں اس سے دنیا سے کوئی مطلب ہے, وہ ہمیشہ اس حالت میں رہتا ہے. ہم لوگ اس دنیا میں ایک وقتی طور پہ ایکسٹسک میں آنے کے لیے بلسفلنس کے اوپر ہے, وہ اس حالت میں وجدانی حالت میں آنے کے لیے ہم لوگ وقتی طور پہ سیکس کو استعمال کرتے. تو ہم جب آتے اس معاملے میں, اس میں ماڈرن کا کہنا تھا پہلے سیکس ایک سائیکولوجیکل ایکٹ ہے. تو سب لوگ اس سے پہلے جب سیکس کے لیے اگر کوئی ایشوز ہو گیا, اگر ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تو وہ سائیکیٹرک کے پاس بھیجتا تھا ایک زمانے میں, وہ یورولوجسٹ کے پاس نہیں جاتا تھا, وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجتا تھا. بعد میں یورولوجی کے پاس جانے لگا. یورولوجی بھی کیا کرتا ہے, خالی سنڈیلافیل سیکریٹ اور کچھ اینٹی اینگزائٹی کی گولی لکھ کے دیتے, بولتے یہ سب تمہاری سوچ ہے, بولتے سیکس واقعی اس کی دوا کی ضرورت نہیں. بول کے ابھی ایکچولی کیا ہوا, یہ جو آج کے جو دور میں یونانی والے کے ہاتھ سے بھی چھوڑ گیا, ابھی یونانی والے بھی کیا کریں, تو ہم کو اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے. کیونکہ قوت باؤ کو ہم نے یونانی کے اعتبار سے زیادہ اسٹڈی نہیں کیا, لیکن دوا بہت سارے لکھ کے چلے گئے. اس کی پیتھو فزیولوجی, اس کی کیا, اس کی پیچھے کیا ہے, اس کی وضاحت زیادہ نہیں کیا. قوت باؤ, اس کے لیے مقوی بعد دوا, اور ذوف با کی کچھ اقسام, معدے کی وجہ سے ذوف با ہو سکتے ہیں, دماغ کی وجہ سے ذوف با ہو سکتا ہے, کڈنی کی وجہ سے ذوف با ہو سکتے ہیں, ڈائبٹک کی وجہ سے ذوف با ہو سکتے ہیں, بہت سارے میٹابولک ڈس آرڈر, بہت سارے وجہ سے ذوف با کی شکایت ہو سکتا ہے. یہ ایک جنرلی ہم نے سکھایا گیا, اور جنرلی جو بھی پڑھتے قوت با کی کمی ہے کہ چلو ماجن مقوی مغلظ جوہر والی, مغلظ جہاں لفظ پڑھے لکھ ڈالتے, حلوہ سالب, ماجن سالب, ماجن ارد خرما, کیپ مبئی خاص, کیپ میٹوسن, اب ممسک تلائی, مطلب جتنی بھی گولی میں بہت لوگوں نے بہت کمائے بھی ہے, حکیم لوگ نے بھی, استاد لوگ نے بھی, بہت سارے مولانا بھی, یہ دوا بہت کمایا ہے لوگ مکس کر کے آپس میں, الگ الگ دوا کو مکس کر کے. یہ اکثر میں بولتا ہے کہ اگر اسکن, ہم نے جو اسکن جو ڈیزیز کرتے اسکن کے اندر بھی جب ڈیزیز میں ہم لوگ علاج کرتے تو ہم لوگ اسکن کے ڈیزیز میں اسکن ڈیزیز کے اندر بھی ہمارے ٹریٹمنٹ کم ہونے کی وجہ ہم نے مصفی خون کے لفظ پڑھ کے رکھے, ہم نے اس کی طبیعت اور اس کی مرض کی کیفیت جاننے کی کوشش نہیں کی. سیم یہاں بھی یہی ہوا,
कुव्वत बा को मुकव्वे बा की दवा पढ़ के रख के कुछ चंद कैप्सूल पढ़ने की वजह से हमने भी कभी ये कोशिश नहीं किया इसकी कुव्वत बा की कमी या ज्यादती की कैफियत क्या हो सकती है। हिंदुस्तान के सबसे कॉमन पूरी दुनिया का सबसे कॉमन डिजीज है डायबिटिक मेलाइटिस या हाइपरटेंशन। किसी हकीम से पूछ के देखो कैफियत क्या है हाइपरटेंशन का, तो बोले हाइपरटेंशन का कैफियत कुछ नहीं, वो प्रेशर बढ़ना तो उसको हाइपरटेंशन कहते, डायबिटिक शुगर बढ़ना, इस बस इतना ही हमारे हमारी नॉलेज, फिर हम दवा दे देंगे। तो यहाँ कुव्वत बा को अगर एनालाइज किया, नो डाउट इसमें ब्रेन का बहुत बड़ा एक दखल है, इसमें सिर्फ एक एक्ट नहीं है बॉडी का। मिसाल के तौर पे एक आदमी है जो आप अक्सर हमारे साथ आते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, एक आदमी सुबह जिम जाता है, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, बादाम पिस्ता ले रहे, दूध 1 लीटर पी रहे, घी खा रहे, सुबह जिम में जा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, सब परफेक्ट है बॉडी, माशाल्लाह एकदम जबरदस्त बॉडी। अगर उसकी जाती मामले में अगर उसकी सेक्स के ताल्लुक से उससे या उसकी पार्टनर से पूछ के देखो, बोलेंगे कि वो जीरो है। एक औरत को राजी, एक औरत को मुतमईन नहीं कर पा रहे हो, दिखने में मस्त एकदम यंग छोकरा है, उसके अगेंस्ट एक आदमी 4 दिन से फाके में खाना नहीं मिला, रोड पे साइड पे सो रहा है, अगर उसको 4 औरत को भी मिला या पार्टनर को भी मिला तो बाकायदा वो सेटिस्फाई करके छोड़ता है। इससे क्या साबित होता है कि फिजिकल फिटनेस सिर्फ काफी नहीं है कि आपकी सेक्सुअल फिटनेस या कुव्वत बा को बरकरार रखने के लिए, कुव्वत बा को बरकरार रखने के लिए सिर्फ फिजिकल फिटनेस काफी नहीं। तो ये मॉडर्न के सोच सही है वो टाइप, लेकिन कभी कभी फिजिकल फिटनेस वजह होता ये नहीं कि नहीं हो रहा, ऐसा होता भी है। इसीलिए अक्सर तुम देखें, एक मिसाल के तौर पर जिसे हम लोग आज की जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज, यानी जो आदमी समझता है, जीबी, हम लोग जीबी की बात करते हैं, कैपेसिटी की जब बात करते हैं, बाकी कोई कैपेसिटी नहीं जानता आजकल दुनिया, इतना जीबी, 5 GB, 2 GB, 500 GB। सेक्स के लिए दिमाग में बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, बहुत सारा जीबी चाहिए। अगर दिमाग के अंदर, दिमाग के चिप के अंदर कचरा अगर भर के रखा तो सेक्स कम हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि बचपन में हमारे दिमाग में कुछ नहीं, खाना पीना सोना, या यंग एज में, स्कूल एज में, कॉलेज एज में, सबको काफी हद तक सेक्स का सोच और सेक्स की जो पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहते, कुछ सोचने से सेक्स, कुछ देखने से, कुछ सुनने से हमारी सेक्स बढ़ता है, अराउज होता था, इंतशार होता था दोनों मेल और फीमेल को। वही आदमी बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया, और साइज बढ़ गया, और मसल बढ़ गया, और सोच समझदारी बढ़ गया, लेकिन सेक्स पीछे जा रहा है। पूरी पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में आप उठा के देखो, सेक्स के मामले में सबसे अव्वल नंबर में अभी भी अरब लोग हैं। 80-80-90 साल में भी 4-4 5-5 शादियां भी करते, उनको बच्चे भी होते। हम तो 40 के बाद में, 50 के बाद में होते, यार भाई रिटायर हो गया, क्या करोगे, बस रिटायरमेंट स्टार्ट हो जाता। अरब लोग कभी कोई चीज को दिमाग में नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते, अब का बस प्रसन्न काम करता है। अगर आप एक अरब एक BMW गाड़ी शोरूम से उठा के लेके आए, रास्ते में किसी ने थोड़ा सा एक्सीडेंट कराया, टोकर मारे, तो क्या हो जाएंगे, वो उतर के आएंगे, आपको सलाम बोलेंगे, आपके गले मिलेंगे, आपको भालो भाई बात करेंगे, फिर उधर की बात खत्म करेंगे। और उस जगह पे हम हैं, हमारी एक 800 गाड़ी, अगर मारुति 800 को कोई खराज भी डाला तो मरते दम तक हम लोग याद रखते हैं, और बेटों को मरते मरते बोलते, देखो जो आ रहा है ना वो आदमी, वो ही आदमी था तुम्हारे अब्बा की गाड़ी को ठोके थे। मतलब इतनी चीज हम दिमाग में भर के रखते हैं, अनवांटेड चीज। अंग्रेजी लोग भी इसी, अंग्रेजी लोग का क्या है, उनके सामने एक नंगा औरत भी चलेगा तो दे डोंट केयर, उन लोग देखता तक नहीं। और हम लोग कैसे,
कोई चीज देख के एशियंस इतनी शिद्दत से देखते कि ऐसे लग रहा है पहली बार कोई औरत को देख रहा है, अगर हाथ में मिला तो कुछ कर भी नहीं सकते। और अंग्रेजी उसका उल्टा है, क्यों? ये रिलैक्स, इनके अंदर हाइपर एक्टिविटी, हाइपरपना नहीं है। तो सबसे लिए याद रखो, इसमें एक मेन अहम चीज रोल अदा करता है ब्रेन। ब्रेन नहीं, ब्रेन की जो एम्प्टीनेस, इसे हमने 4 उम्र पढ़े, शिन्न नमू, शिन्न शबाब, शिन्न शेखूखत, कहूलतन शेखूखत। शिन्न शबाब, नमू में भी होता है सेक्स, लेकिन शबाब में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको शिन्न शबाब कहते हैं। लेकिन आजकल आप देखते होंगे, जो पुराने लोग के हिसाब से अगर देखा जाए, आज की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो सेक्स के मामले में, वो भाग के मामले में, वो मैं जीरो तो नहीं बोल सकते, वो लेस देन 50% हो गया। क्योंकि उनके दिमाग में अनवांटेड जो ऑनलाइन ये वो सब अनवांटेड चीज को भर के, उनकी जो फीलिंग और उनकी जो एहसास, उनकी जो ब्लिसफुलनेस, उनकी जो एक्सटेसी, उनकी जो वजदानियत की जो कैफियत अचीव करने की तरीका अलग हो गई। पुराने जमाने में कहते थे कि नॉटी 40, नॉटी 40 है, यानी आदमियों का सेक्स बढ़ता है 40 के बाद, इसलिए दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉटी 40। 40 के बाद में नॉटी 40 क्यों होता है? 40 के बाद में आदमी स्टेबल हो जाता है, ज्यादा सोचना वगैरह कुछ नहीं, वेल मेंटली प्रिपेयर्ड है। अभी मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे सब मुझे मालूम है, भी ज्यादा भागम भागी करके कोई फायदा नहीं, दिस इज माई लाइफ, तभी ज्यादा सोचना बंद कर देते, फिर उनके अंदर सेक्स बढ़ना शुरू होता है। इसलिए ज्यादा और आदमियों में 40 के बाद में सेक्स बढ़ते हैं, इसलिए उसको नॉटी 40 कहते हैं। औरतों में 30 के बाद में सेक्स एंजॉय करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं स्वीट 30। क्योंकि 18-19 साल में, 21 साल में शादी हो गया, फिर फौरन बच्चे हो गया, फिर बच्चे को बड़ा करना, उसको स्कूल भेजना, उसकी पेशाब ये वो साफ करना, घर पे ससुराल में प्रॉब्लम, इसके सासू माँ से प्रॉब्लम, इनसे प्रॉब्लम, मतलब उनके पूरा मेंटली डिस्टर्ब रहते, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पाते सेक्स। इसलिए औरतों का सेक्स एंजॉयमेंट होते 30-35 के बाद, इसलिए होते स्वीट 30। ये दो चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं, ब्रेन का खाली होना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं कि हर चीज में तुम मुकव्वियात दे रहे, हर चीज से मुकव्वियात दे रहे। इसीलिए यूनानी में उसूल इलाज में भी क्या लिखते हैं वाले, सबसे पहले मुसक्किनात दो, फिर मुकव्वियात दो, फिर मुहर्रिकात इस्तेमाल करो। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मुहर्रिक। अरे भाई तुम्हारे पास एक बत्ती है, दिया है, तो उसको जलाने की कोशिश कर, पहले देखो तो उसके अंदर तेल है क्या नहीं, ये तो बत्ती जल जाएंगे। ये करते हैं हम लोग, सब तहरीक 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 तहरीक। तहरीक नहीं चाहिए, पहले इसको तस्कीन में रख के तकवीयत देख के तहरीक दो। दिस इज उसूल इलाज होते बा। जिसे अभी हम लोग बहुत एक्टिव शेड्यूल में, या हम लोग मतलब बिजी शेड्यूल में, सपोज कहीं घूमने गया अकेला, या कोई अच्छी 5 स्टार होटल में रुकमरा लिया, या कोई रिसोर्ट में 2 दिनों का, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, कोई बातचीत नहीं। 1-2 दिन अकेला रहने से अपने अपने अंदर एक शहवत इतना बढ़ता है कि शायद मेरे पार्टनर, मेरे मिसेस मेरे साथ रहा था, आई एम मिसिंग माई वाइफ, अपने को सोचने लगता है टाइम पे। अब तो 3-4 डेज के, फर्स्ट डे नहीं होता, सेकेंड डे, थर्ड डे। अब इससे क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो किताब पढ़ते, अरे यार कोते बाकी नुस्खा है, सालब मिस्री है, सालब पंजा है, इसमें मुसली सफेद है, इसमें सिंगाड़ा है, इसमें ब्ला 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 सब लिख के रखे। तो ये सब लिख के रखे हमने, ये नुस्खे के पीछे बहुत लोग भागे। हकीकत में क्या होना चाहिए कि हमने इस कैफियत को पूरी इस कैफियत को कुली तौर पे इसको समझना चाहिए। अगर शिन्न शबाब में अगर कोई तकलीफ लेके, अरे वाकई इसके दिमाग में कुछ है क्या, 40 के बाद में क्या जरूरत है, उसको तहरीक की जरूरत है कि तस्कीन की जरूरत है। या अगर शिन्न शेखूखत में भी है, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, एक बार रिसेंटली एक पेशेंट आया, ही मस्ट बी अराउंड 80। एक हाजी साहब था, वो पूरा ये सब चलाते हैं, यतीम खाना। तो मेरे से पूछा, डॉक्टर साहब दवा तो दिया आपने, एक
एक परहेज के बारे में पूछना भूल गया, मैं वीकली 2 बार मेरे वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता हूँ, ये सही है क्या? तो मैंने उसको सैल्यूट किया। हम तो हकीम है ना भाई, हर चीज को दाद देना चाहिए। मतलब इट्स अ गुड क्वालिटी, इट्स अ क्वालिटी है बोला भाई। ये नहीं कि आप एट द एज ऑफ 17 and 18 में भी वीकली 2 टाइम अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। खड़े होकर सैल्यूट किया तो हंस रहे होते। तो मैं इस चीज से बोलने से कि इस चीज को आप लोग खुली तौर पे पहले समझो, तभी आप नुस्खे के पीछे, दवा के पीछे भाग, ये क्या चीज है पहले समझ करो। तो सबसे पहले याद रखो, जहन को अगर किसी से पूछ के देखो बाबा तुमको कोई टेंशन है क्या, तो दुनिया में कौन नहीं रहता भाई। जो दुनिया में सबको ये दुनिया ही टेंशन के लिए बनाया गया था। हमारे जो ननियाल हो, जो हमारा ददियाल हो, हमारा ददियाल तो जन्नत है, वहां तो टेंशन नहीं रहते। ये तो दिमागी दुनिया है, तो ये दिमाग तो हमको परेशान करेगा ही करेगा, क्योंकि ये दुनिया परेशान इसलिए करते हैं कि वो परेशान होने के लिए बनाया गया। कल मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें एक चीज बता रहा था कि दुनिया में लाखों में से एक दो इंसान महात्मा निकलता है, बाकी सब गैर तभी हम जैसे लोग रहता है। तो इसका मतलब ये है कि लाखों में एक आदमी अच्छा है, बाकी सब अगर बुरा है, तो बुरा ही फितरत हो सकता है इंसान का, तो फिर इंसान का क्या कसूर है बोल रहे। तो उसमें उसकी जवाब ये दिया कि ये जो फतूर दिमाग में आया है, जब वहां से डिस्क्वालीफाई होकर हम दुनिया में आए ना, तो ये दिमाग के फतूर की वजह से आया, और वो फतूर अभी भी है। यानी वो कंफ्यूजन, वो चीज हमको तकलीफ देती। बहरहाल दिमाग को खाली रखने से मुराद है, हमेशा पेशेंट को बताओ कि मैं पेशेंट का मिसाल भी ऐसे देते कि तुम्हारी दिमाग को खाली रखो। टेंशन से मुराद अनवांटेड थॉट और अनवांटेड थिंकिंग को निकालने की कोशिश करो। वक्ती तौर पे आप कोते भाग के लिए मुहर्रिक इस्तेमाल दे सकते हैं, लेकिन वो मुहर्रिकात ज्यादातर तकलीफ देता है। अब हम पॉइंट पे आ जाओ। अब 2 पार्टनर्स है इसमें, अक्सर एक मेल है और एक फीमेल है। हर जगह डिस्कशन होते हैं मेल के ताल्लुक से। कभी ये पूछते हैं कि, या इवन बहुत ही रेयरली मैंने देखा हस्बैंड पूछते हैं क्या वाइफ से कि आर यू सेटिस्फाइड विथ मी, या आर यू सेक्सुअल मामले में कैन यू एंजॉय विथ मी, ये पूछते हैं। क्योंकि हम ज्यादातर जगह पे नुस्खे देखेंगे, दवा देखेंगे आदमियों के लिए, औरतों के लिए कोई चीज लिखा है। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे एक वजह है, अगर आदमी के अंदर इंतशार आने की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और है, तो उसको इंटरकोर्स नहीं कर सकते। अगर फीमेल के अंदर, जिसको फ्रिजिडिटी कहते हैं, यानी कि फ्रिजिडिटी का मतलब एकदम ठंडा हो जाना, अगर औरत ठंडा भी हो गया, तो उसके ऑपोजिट पार्टनर को, उसको फीमेल पार्टनर से इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा जोर जबरदस्ती से करना पड़ेगा, ये कॉपरेशन नहीं देंगे। और कभी अगर समझो, मेरे पास कितनी औरतें आती है काउंसलिंग में, मेरे पास सब खुल के बातें करते, कभी कभी सेक्स के बारे में बात करते, कभी 60, 70, 80 के माँ दादी माँ आते, तो मैं कभी मजाक में सब बातें कर रहे, तो पूछते डॉक्टर साहब शादी हो गया, बच्चे हो गया, बच्चे के बच्चे हो गया, नानी हो गया, लेकिन आज तक सेक्स एंजॉय नहीं किया, ऑर्गेजम क्या उनको नहीं मालूम, ये नवर एंजॉय सेक्स। कितने पेशेंट, एक नहीं, दो नहीं, हजारों पेशेंट, शिकायत भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, बस आ गया, जिंदगी बच्चे हो गए, बस खुश है। उस चीज को हमने एंजॉय नहीं किया। बहुत पेशेंट आके फीमेल, कुछ तो बोलने में हिम्मत नहीं आता। कुछ आदमी ऐसे भी हो सकते हैं, औरत को मैंने ज्यादा सेक्स को स्टिमुलेट करने को दवा दिया, तो फिर वो मेरे से ज्यादा दूसरे के ऊपर नोट करेंगे, गौर करेंगे, कुछ वो भी होता है ना, आदमी लोग के अंदर भी थोड़ा सा आना ज्यादा रहते हैं औरतों से, तो भी प्रॉब्लम होती है। तुमको कम है तो चलेगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा बढ़ा रहे। इस हिसाब से आप देखते हैं ज्यादातर कुव्वत बात की दवा आपने मुश्किल से, मैंने एक बार बहुत ढूंढे थे, मैंने बहुत बार एक जगह ढूंढे ढूंढे ढूंढे, तो मुझे मुख्तसर 1-2 नुस्खा मिला जो औरतों की शहवत यानी फ्रिजिडिटी को खत्म करने का, जबकि हर जगह पे कॉमनली लिख के गया।
एक बार मुझे एक चीज मिला, वो भी वेरी इंटरेस्टिंग है। मैं जो एक बार जिक्र किए थे किताब के ताल्लुक से, जायबिल मखलूकात, वो जो मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक दवा के ताल्लुक से लिखा गनीरा, गैन नून ये रे, गनीरा। तो मैं पढ़ा इस दरख्त की फूल थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, अगर ये औरत को सुखाया जाए तो औरत के अंदर इतना शहवत बढ़ेंगे कि वो अपना कपड़ा और सब उतार के नंगा नाचना शुरू करेगी, मतलब इतनी शहवत बढ़ाएंगे वो। गनीरा, दरख्त गनीरा, वो उसको मदनप वो कुछ कहते हैं, चाइना में बहुत मशहूर है वो स्प्रे, मतलब तो उसके अत्तर बहुत मशहूर है, औरतों में इस्तेमाल करते। बहरहाल दो पहलू लेके चलो, हम दोनों पहलू डिस्कस करेंगे। मैं इनफर्टिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पर्म की बात नहीं कर रहा है, मैं ये सब डिस्कशन नहीं, मैं पोता भाव को जनरली आपको कैसे डील करना इस बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आ जाओ कि पोते भाव की कमजोरी में, कमजोरी की लिस्ट अगर लिस्ट में बनाना ही चाह रहे, फिर मैं लिस्ट बना रहा हूँ। एक तो ये कि इंतजार की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कजी कजी की हालत जिसको कहते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, समझे, ये दो चीज ही प्रॉब्लम है। एक शहवत को फीलिंग नहीं हो रहा, लेकिन ये दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इंतजार नहीं हो रहा और इमसाक यानी कि सूरत इंजाल की शिकायत। बाकी जितने भी इतलाम हो, जीरियान हो, ये सब वो सब चीज एक्चुअली उसकी सब डिविजन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे शायद, मेरे को लगता है और एक लेक्चर रखना पड़ेगा इसके ताल्लुक से, ताकि हम लोग डिजीज वाइज नुस्खा और फॉर्मूला और डिस्कस करें। अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ, ये जो आज की जो लेक्चर में सिर्फ मैं जनरल बात करना चाह रहा हूँ। मेल के मामले में मैंने बताया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अब आओ इधर हमारे जो बेसिक फंडामेंटल थियरी के हिसाब से, मिजाज के एतबार से, सेक्सुअली अगर देखा गया तो चार मिजाजों में से सेक्स सबसे ताकतवर एक चीज है, एनर्जेटिक। सफरा में सेक्स ज्यादा होता है, यानी फास्ट सेक्स होता है, लेकिन सूरत इंजाल की शिकायत इनमें ज्यादा होता है। क्यों? ये बॉडी ऑलरेडी गर्म, गर्मी चाहिए किसके लिए? ताकत के लिए, एनर्जी के लिए। इस एनर्जी का सोर्स है सफरा, एक इंसान को एनर्जेटिक रखते सफरा। तो सफरा इज लाइक ए सन, लाइक ए कैलोरी, लाइक एनर्जी। तो सफरावी लोग के अंदर बेसिकली याद रखने का, फास्ट अराउज होते हैं फट करके, कितने भी अनफेवरेबल कंडीशन रहते, सेक्स अराउज हो जाता है और जल्दी इंजाल हो जाता है, यानी कि कुव्वत मासिक का कमजोर रहते हैं इनके अंदर हरारत की वजह से। सेकेंड मिजाज जो है दम्भी मिजाज, दे आर वेरी रोमांटिक, दे रोमांस के साथ में सेक्स करते हैं, वो मीडियम लेवल के सेक्स करते हैं, क्या उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। थर्ड है बलगमी, इनके अंदर हमेशा जोफे बाकी शिकायत होती है कि इसके अंदर बलगमियत की बढ़ना है, इनके अंदर सूरत इंजाल की शिकायत नहीं रहती, इंजाल बहुत जल्दी नहीं होती, एक इरेक्शन प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जब तक इनको गर्म दवा नहीं देते तो इनको फायदा नहीं मिलता। यहाँ गर्म दवा की जरूरत पड़ती है, मजन फलासफा है, अजरा की है, गरम गरम दवा इधर इधर तहरीक की जरूरत होती है। और लास्ट जो है सौदा, सौदा के अंदर भी मसला कम है, सेक्स कम रहते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम ये कि तहरीक कम होता है, लेकिन तहरीक हो गया तो इंजाल बहुत लेट होता है। अब ये चार मिजाज में से हम लोग की कंसेप्ट क्या है, बहुत सारी जगह तो जैसे कि सेक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेमिन, मनी की मिकदार और गिलजत हमको पढ़ाया गया, वो एक छोटा सा एक फैक्टर है वो, जैसे कि मनी का गाढ़ा होना इमसाक के लिए जरूरी है, जितना मनी रकीक होगा, रिकत मनी इतना सूरत इंजाल होगा, ये हमको पढ़ा के रखी। जरूरी नहीं कि रकीक मनी वालों को भी इमसाक मिलता है, इसीलिए हम लोग क्या करते कि तमाम गर्म अशिया को, जैसे भी कुव्वत भाव को बढ़ाने वाली दवा पढ़ के रखी, जितने भी बादाम, पिस्ता, मतलब गोश्त वगैरह, बकरे का गोश्त है, चिड़िया का गोश्त है। तो चार मिजाज में से आपको एक बार रिपीट करता, किसी हजरत ने बताया तो रिपीट करो, सफरा, दम, बलगम एंड सौदा। सफरा को एरेक्शन होता है फास्ट और दम्बी को एरेक्शन होता है फास्ट। देयर सेक्स इज वेरी एक्टिव एंड वेरी फास्ट बिकॉज दे आर ऑल एक्सट्रोवर्टेड। और बलगमी और सौदा भी दे आर इंट्रोवर्टेड, उनको जल्दी अराउज नहीं होते, लेकिन अगर अराउज हो गए तो सस्टेन्ड होते हैं, टाइमिंग मिलते हैं उनके, सूरत प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम कम रहता है।
और दम्बी के अंदर मादे मनविया का मिकदार ज्यादा रहते. क्यों? मादे मनविया बनते दम से. इनमें ज्यादातर दम्बी मिलों में सेमिन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी ज्यादा रहती है. और बलगमी में सौदा और सफरा में सेमिन बहुत कम रहता है हमेशा क्वांटिटी, क्योंकि खुश्की की वजह से. अब ये 4 मिजाज में से हमने क्या पढ़े? फलाना फलाना चीज को तबाह के लिए अच्छा, जितने भी ड्राई फ्रूट हो, मुर्गी हो, चलगुजा है, छोटे जो तीतर बटेर, छोटे मछली, ये सब हमने पढ़ के रखे. बहुत सारे कोते बाग को पढ़ते हम लोग, सब दिमाग में रखते, बाकी कोई चीज भी नहीं रखे थे. ये सब चीज हम लोग बाकायदा दिमाग में रखते हैं. साथ साथ कोते बाग को कमजोर करने वाली दवा में सबसे अव्वल हम लोग डरते क्या है? खट्टी चीज, नींबू ज्यादा इस्तेमाल मत करो, अचार ज्यादा इस्तेमाल मत करो, बीवी भाग जाएंगे बोलते हैं, यानी मनी रखी हो जाएगी. ये जो बात करते हैं जो नीम अक्की, उनके ताल्लुक से भी गलत है. मैंने कितने लोग को, सूरत इंजाल की शिकायत वालों को सिर्फ मशरूब आमला या शरबत तमरिन से इलाज किया, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी बॉडी इतना शदीद गर्म है, इस वजह से उसको सूरत इंजाल हो रहा है. तो मैंने क्या किया, उनको सिर्फ उसको सर्द खुश्क, यानी सर्द खुश्क और सर्द दवा से इलाज किया. सर्द खुश्क को इलाज किए के हिसाब से उसको सूरत इंजाल शिकायत कम. जबकि हम क्या कहते हैं कि खट्टी चीज से मनी रखी को, ये सबको नहीं. बलगमी मिजाज, बलगमी और दम्बी जिसके अंदर रुतूबत की गलबा हो, उसके लिए खट्टी चीज कोते बाग को कमजोर करता है. पॉइंट याद रखो, जिस चीज के अंदर रुतूबत की गलबा है, उस चीज जो रुतूबत वाला आदमी को ज़ईफ कर डालेंगे शख्स को. अभी आप देखते होंगे जितने भी इसके अंदर दवाओं के अंदर कॉमनली जो इस्तेमाल करते हैं सूरत इंजाल में, सबके अंदर अफीम पाए जाते हैं, खसखस पाए जाते हैं, या सिंगाड़ा. सबके मिजाज उठा के देखो, सर्द खुश्क कोते मासिका को बढ़ाता है. अब यहाँ ये चारों मिजाज को 4 मिजाज के हिसाब से दवा देना चाहिए. ये नहीं कि सबको एक मुकव्वे वसप में देखे कि मुसली है, हलवा मुसली सालब है, मुसली पंजा है, तो हलवा सालब दो, माजुन सालब दो. ये कभी कभी क्या होते, कभी पेशेंट आके डॉक्टर थोड़ा बहुत मुझे इंतजार था आपकी दवा की वजह से, वो भी चले गए. ये क्यों होता है ऐसा? जैसे आपके देखा होगा पुराने गाड़ियों में, पुराने नहीं हर गाड़ियों में रेडिएटर क्यों रखता है? गाड़ियों में रेडिएटर इसलिए रखते हैं कि इंजन गर्म हो गया ज्यादा से ज्यादा तो इंजन ऑफ पड़ जाता है. अगर एम्बेसडर कार में आपने बराबर पानी नहीं डाला, थोड़ा आगे चल के गाड़ी ऑफ हो जाएगी. गाड़ी एक्सेसिव हीट केस ऑफ हो जाएगी. ये सेक्स के मामले में भी, अगर आपकी बॉडी एक्सट्रीम गर्म हो गया तो अपने आप वो इंजाल हो जाएगी. इसको रोकने के लिए कभी कभी आपको लाइव बात हो रहा है, आपको फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री दवा को देना जरूरी है. इसलिए कभी भी मशरूब आमला, कभी भी सिर्फ आमला का पाउडर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर क्लास में, दवा के तौर पे क्या क्या देना. मैं हम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिबाचा, यानी कि प्रीफेस की बात कर रहा. मैं किसी का ऑन है, जरा बंद करो माइक. तो जनरली याद रखना 4 मिजाज को कैसे मैनेज कर. मैंने बताया कि सफरा के बारे में, सफरा के अंदर कोते बाग की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि हमेशा इन्फ्लेमेबल है, हाईली वोलेटाइल है. बट इनके अंदर जल्दी आग जैसे बुझ जाते से फट करके बुझ भी जाता है. इनके अंदर सेमिन की क्वांटिटी हमेशा कम रहती है. दम्बी के अंदर एतबार से ठीक है, दे डू सेक्स लेस बट मोर रोमांस ऐसे रहते हैं इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्वालिटी वो हिसाब से तालमेल में चलता है. बलगम के अंदर हमेशा याद रखने का नफ्सियाती ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमेशा सोच में रहते, स्ट्रेस में रहते, क्योंकि वो हमेशा दूसरी ख्यालों में रहते, तो उसकी वजह से भी उसको दिमागी इश्यूज बहुत होते हैं. चौथी जो सौदावी है, सौदावी ऐसी एक्सट्रीमली वो अपनी काम में मसरूफ रहने की वजह से उसकी बॉडी में ठंडक की भी वजह से बरूदत एक हिस्से तक उसको शख्स को आगे, मतलब इतिदाल में, मतलब इतिदाल नहीं, ज्यादा तहरीक मैंने नहीं देती. अब यहाँ हमको क्या देखना है, ये 4 मिजाजों के रहन सहन, ग़िज़ा, ये सब चीज को अगर दुरुस्त कर दिया गया तो आपको दवा कम
मिकदार में मतलब दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादातर लोग को। अब इसमें आप देखते हैं कि जितने भी ट्रीटमेंट की मैनेजमेंट के अंदर वीजा नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि वीजा अगर मेंटेन है मिजाज के एतबार से, हर आदमी को बादाम पिस्ता नहीं चलते, मिजाज के एतबार से अगर आप एक रूटीन चार्ट बना दिए गए, जैसे भी हमने ऑनलाइन में सर्च करने के बाद हम लोग लिखते कि वो डिसरेड वायाग्रा, तो उसमें लिखा था कलिंगड़ आता है ना अपना, कलिंगड़ को मॉडर्न में कहते हैं कि रेड वायाग्रा, यानी कि वायाग्रा का उतना काम करता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर हम डेली पीते हैं कलिंगड़ की जूस पीते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज आप याद रखने का किस वजूहत से, यानी किस वजह से इसके अंदर कमी हो। तो जब हम लोग इसकी जो ज़ौफ़ बाकी सबब ढूंढते हैं हमारे जो क्लासिकल किताबों में, तो उसमें क्या क्या लिखे, पहले मैदे का सही करो, फिर जिगर का सही करो, फिर कुछ बीमारी से उठने के अंदर ज़ईफ़ी आ गया तो ऐसे, ग़िज़ा की कमी है तो ग़िज़ा को दे दिया जाए, मतलब हर जगह पे नफ्सियाती है क्या तो उसको दिमागी तौर पे अगर सही प्रॉब्लम है तो उसको सही किया जाए। ये एक फिर किडनी, यहाँ तक कि गुर्दे की कमजोरी की वजह से भी ज़ौफ़ बाकी शिकायत होती है, मनी की कमी की वजह से, नहीं ग़िज़ा की। तो क्या चीज एक सरसरी तौर पे हम लोग को समझ में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक IT का जो इंजीनियर है 24 नहीं 28 घंटा काम करता है, वो 28 घंटा वो काम करता है, तो वो ज़ौफ़ बाग की शिकायत इसलिए करते कि उसको दिमाग ही नहीं जा रहा उस तरफ, क्योंकि वो 24 घंटा उसकी मौज में, तो उसको तुम कहां से तहरीक देंगे। पुराने जमाने में आदमी जो भी हो सुकून से जीता था, जितने भी है उसके सुकून में रहता, तो वो टाइम पे वो इस चीज को एंजॉय किया। आज के दौर में आदमी के पास बहुत कुछ होने के बाद सुकून नहीं। मैं अक्सर ज्यादातर जगह पे लाइट सुकून या कभी कुर्सुम मुसक्किन देते, ज्यादातर सेक्स के मामले में एक एंटी एंग्जाइटी, ज्यादातर जवारी शाही ये जैसी चीज लिख के देता है, ताकि वो चीज पहले जहन से स्टार्ट करो, जहन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो मैंने ज्यादातर ऐसे लोग को देखा जो वसवसी वो एंग्जाइटी और टेंशन ये ज्यादातर चीज लेके आते हैं अपने पास, और वो ट्रीट करने के लिए उसकी एक अलग लाइन है, उसूली इलाजी अलग है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको क्लासिफिकेशन बताएंगे दिमागी तौर पे इसमें। और कुछ लोग को ज़ौफ़ की वजह हाइड्रोजेनिक रहते हैं, अगर कोई दवा खा रहे हैं मिसाल के तौर पे जैसे टेनोर्मिन है, एमलोवास जैसे कुछ के जो एंटी हिपरटेंसिव ड्रग है, उससे भी बहुत जगह पे इंतशार कम हो जाते। एंटी हिस्टामिन की कसरत के इस्तेमाल, एंटी हिस्टामिन यानी कि जितने भी हम लोग CPM इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि H2 एंटागोनाइजर है, वो जितने भी सेट्रिसिन, नेविल, 25, एल्डेस, एमिसेट्रिसिन, लेवोसेट्रिसिन, जितने भी H2 एंटागोनाइजर, इवन H1 एंटागोनाइजर में क्या क्या आते हैं, जिंडाक्रांटिडिन वगैरह आता है। H2 में क्या आते हैं, ये सब चीज एंटी हिस्टामिन, ये चीज सेक्रीशन को कम करता है। नहीं, सेक्रीशन को कम करने का मतलब क्या है, वो सेलेक्टिव सेक्रीशन नहीं है, वो उसमें हार्मोन का भी सेक्रीशन कम हो जाते हैं, सेक्सुअल हार्मोन का भी, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का भी सेक्रीशन कम हो जाते हो। इसलिए बहुत जगह पे मैंने देखे मुसलसल दवा खाने से, कुछ लोग को डायबिटिक की वजह से, एज ए डायबिटिक न्यूरोपैथी के तौर पे, या डायबिटिक की वजह से या इंसुलिन की वजह से भी कुछ लोग के अंदर ही प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग एंटी एपिलेप्टिक दवा खाने की वजह से, कुछ लोग एंटी एंग्जाइटी दवा खाने से। तो सबब ढूंढना जरूरी है। पहले मिजाज वेस उसको कैटेगराइज किया, मिजाजन एक आदमी को 19-20 होता है सेक्स के अंदर। दूसरा उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाली सुनते अरे यार कमजोरी आ रहा है, कुछ डायरेक्ट दवा लिख के मत दो। मैं समझता हूँ कि कोते बाग के ट्रीटमेंट में यू नीड सबसे ज्यादा तुमको ये चाहिए, हिस्ट्री टेकिंग चाहिए। तो क्या खाता, कैसे सोता है, किधर जाता है, हर चीज के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसकी क्या इंटरेस्ट है। कभी कभी वेप्सी ज्यादा पीते हैं क्या, शराब पीते हैं क्या, कुछ देवा खाते हैं, ये सब चीज को मालूम पड़ता है कि उस चीज रोकने से उसको काफी हद तक मालूम मतलब रिजल्ट मिलता है इसके अंदर। यहाँ मैंने बताया कि ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए भी। अब मेल की कमजोरी मैंने बताया कि मेल की कमजोरी दो ही अक्सर होता है। कौन सी? मेल की कमजोरी अक्सर इंतशार की कमी और सूरत के नजर। उसकी सब डिविजन में आता है कि इतलामन सूरत, इतलामन जीरिया। ये भी कुछ लोग इतने दिमाग में लगे कि चलते वाला मुझे इतलाम होता है ना, जो शादीशुदा नहीं उसको महीने में 1-2 बार इतलाम होते लाजिमी हो, या गर्म दवा कुछ खा लिया तो इंजाल होता है वो।
اس کو دماغ میں رکھ کے دماغی مریض بن کے آتے ہیں اپنے پاس. یہ سب زیادہ تر دماغی رہتے لوگ. اور جریان کے اندر بھی ایسا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے زیادہ ایکسٹریم پریشر دینے سے کچھ لوگ کو پروسٹیٹ انلارجمنٹ کی وجہ سے یا کوئی کسی کو اگر سپوز کانسٹیپیشن بھی ہو گیا زور لگانے سے بعد میں تھوڑا سا مدی ٹائپ کے آ جاتے ہیں, اس کو بھی ہم جریان کہتے ہیں, خون اس کے ساتھ میں آ جاتے ہیں, کبھی پیشاب کے ساتھ. یہ دونوں بیماری اکثر میں نے دیکھا کہ ایک تو اطلاع کی وجہ باڈی کے اندر اگین حرارت بڑھ گئی, حس بڑھ گیا, احساس بڑھ گیا, تو وہاں تم کو سرد خشک میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ آدمی یا کچھ جوان لڑکیاں کے بعد اس میں وندہ اگر سو لیا یا سافٹ کپڑا پہن کے سو لیا تو مجھے انزال ہو جاتی, کیونکہ ان کے اندر تحریک اتنا ہے کہ انتشار جلدی ہو کے تحریک ہو جاتی, مطلب انزال ہو جاتی. تو وہ پہلے دیکھو پیشنٹ صفراوی لوگ کو سب سے زیادہ اطلاع ہوتا ہے, یاد رکھو, صفراوی اور دمبی کو. بلغمی اور سوداوی کو ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے کیونکہ دونوں میں تحریک زیادہ ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھنا, صفراوی اور دمبی کو زیادہ تر اطلاع اور زیادہ تر اطلاع انہی میں ہوتا ہے. جبکہ جریان جو ہے نا, جریان زیادہ تر دمبی کو بلغمی کو اور دمبی کو جس میں رطوبت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ خشکی ہمیشہ ہوتے ماسکا کو بڑھاتے ہیں. ماسکا امساک جو کریٹ کرتے ہوتا مسکا ہے, وہ مسکا کی ہوتے ماسکا کی کمزوری کی وجہ سے صورت یا انزال ہوتا ہے, اترتا ہے, گر جاتا ہے. تو وہاں خشکی کی گئی میں خشکی ضروری ہے. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آپ جتنی بھی اٹھا کے دیکھو صورت انزال میں استعمال کرنے والے دوا کے جتنے بھی مزاج اٹھا کے دیکھو, کوئی گرم دوا بہت ہی کم ملے گی, سنگارا, خسخس, تم جتنے بھی اٹھا کے دیکھو سرد خشک دوا جو بھی ہو سب انزال میں. جیسے سرد خشک میں اول نمبر میں کون ہے, افیون جو افغانستان سے آتا ہے, ابھی بہت کم ملیں گے, ابھی وہ 4th ڈگری ہے سرد خشک, انتہائی آبس قابس مجفف ہے. فٹکری بھی دے سکتے, آملہ بھی دے سکتے, رال بھی دے سکتے, سب آپ کو انزال کے لیے استعمال کر. ضروری نہیں کہ حب ممسک تلائی یا ممسک ورڈ آیا ہے تبھی ہم دیکھیں, ایسا نہیں. کوئی بھی سرد خشک دوا اٹھا کے دو, مٹکے کا پانی بھی پلاؤ تبھی امساک کھلتے, مٹکے کا پانی سرد خشک رہتے ہو. اسٹیل کا ڈبہ نہیں, مطلب پلاسٹک کا ڈبہ نہیں, مٹکے کا پانی اٹھا کے پیو اس کو, اس سے بھی اس کو امساک ہوتے قدرتی طور پہ. انار کی چھلکا, انار کے پھول, اشوک, چھال, بہت سارے چیز اس میں کیا ہوتے کہ سرد خشک مزاج رکھنے والے تمام غذا, تمام دوا سب امساک کو بڑھاتا ہے. یعنی کہ صورت انزال میں آپ استعمال کر سکتے, یعنی کہ جریان اور اطلاع میں استعمال کر سکتے, سیکس میں نہیں ہے, یاد رکھ, ناٹ دس پوائنٹ. اس سے سیکس نہیں بڑھتا ہے, یہ سب باریکی ہے لیکن اس میں یاد رکھو اس سے سیکس نہیں بڑھتا. دس از جسٹ ٹو روکنے کے لیے, روک تھام کے لیے. میں ابھی ایک بار وہ امام سیوطی کا ایک مجربات امام سیوطی بول کے کتاب پڑھ رہا تھا, آپ لوگ کو ملے گا, مارکیٹ میں ہے وہ مجربات امام سیوطی. تو امام سیوطی کا ایک نسخہ ہے اس کے اندر امساک کے لیے اور قوت باغ کے لیے. وہ دور میں شاید ایک راجا تھے, شاید تلمن بول کے ایک راجا تھے شاید, تو تلمن راجا کے لیے بنائے تھے وہ ایک ماجن. میں نے بھی بولا میں بھی ایک کام کرتا اس کے نام سے, میں نے بھی ایک ماجن نکال دیتا. تو ماجن میں نے نکالا, ماجن تلمن. اس کی جزء اعظم کیا آپ لوگ کو یقین نہیں آئے گی, کیا ہو سکتے اس کے جزء اعظم؟ اس کے اندر مین اجزاء ہے سنگ دانے مرغ. سنگ دانے مرغ کبھی سنا ہے کہ سنگ دانے مرغ ہوتے بعد میں ہے, لیکن سنگ دانے مرغ ہم لوگ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ماجن سنگ دانے مرغ جو ذلق العما ہو, کرونک پیچس ہو, پیٹ بار بار مطلب ڈھیلا جا رہے, معدے کو مضبوط کرنے کے لیے, پیرسٹالٹک موومنٹ کو کم کرنے کے لیے ماجن سنگ دانے مرغ استعمال کرتے, اور آئی بی ایس میں بھی استعمال کرتے. آئی بی ایس کے لیے بہترین دوا ہے. تو میں نے سوچا کہ نا اس نسخے میں لاجک ہے, میں ہمیشہ لاجک دیکھتا ہے, کہیں سے بھی کوئی نسخہ ملا ہے لاجک ہے, یہ امساک کا کام کرے گا. یہ نہیں کہ بادام ڈال دیا, پستہ ڈال دیا, زعفران ڈال دیا, زعفران اتنا ڈال دیا. میں بہت سارے ریسرچ کی ایسی چیز کے اوپر, ہمارے دماغ میں ہو سب, باقی ایکشن میں نہیں. جیسے زعفران کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا, ایک شیخ دبئی میں
ये स्पेन का जो जाफरान ½ kg जाफरान दिए थे। मैं बोला चलो इसके ऊपर आज रिसर्च करो, तो बहुत सुना जाफरान जाफरान ऐसा जाफरान डालो। मैंने डेली जाफरान काली चाय बना के सुबह शाम पीता था, 4 दिन 5 दिन पिया, खाली मुझे बर्निंग मिचुरेशन हुआ, पेशाब में थोड़ा पीलाट और बर्निंग मिचुरेशन करा मुझे। मैं 2-3 जन को दिया। जैसे बादाम, बादाम के बारे में हम लोग इतनी वाह कहते हैं, मैं बोलता उससे अच्छा तो देसी मुर्गी खाने से फायदा। बादाम मैंने बहुत लोगों को खिलाया भी, मैंने आज तक ये नहीं बोला बाबा मैंने 5 बादाम का आई फील वेरी हेल्थी, लेकिन वो दिमाग में हमने एक फॉर्मेट बना के रखी, दिस आर ऑल गुड फूड बिकॉज दिस आर ऑल एक्सपेंसिव। जरूरी नहीं कि हर एक्सपेंसिव चीज बहुत ही अच्छा हो, अवेलेबिलिटी कम है इसलिए वो एक्सपेंसिव है। जैसे भी कोहिनूर है, कोहिनूर दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव चीज है, काय के लिए वो खा सकते हैं, किसी के पास नहीं है इसलिए वो एक्सपेंसिव है। जरूरी नहीं कि उसकी फायदा उसमें ज्यादा ना हो एक्सपेंस के हिसाब से। एनीवे, तो इंजाल किसको होता है ज्यादातर? गर्म मिजाज को। तो सूरत इंजाल की शिकायत ज्यादातर सफरावी और दम्बी को होता है, और इतलाम वगैरह ये सब चीज में होता है। बारिद मिजाज में इतलाम और जिरियान ज्यादातर तहरीक से होते हैं, सफरा में भी होता है वो इतलाम, लेकिन जो जिरियान वगैरह जो होते हैं जो मुसलसल आते रहते हैं, इसके अंदर होते मासिका की कमजोरी होती है, तो ज्यादातर वो दमी और रुतूबी यानी बलगमी में होती है। ये चीज याद रखो, क्योंकि हमारे जो बेसिक लाइन है, जो कैफियत की जो लाइन, ये हर जगह पे तुम्हारे काम आएंगी। क्योंकि मैंने बार बार इसके पीछे तुम लोग को वापस क्यों लेके आते। अभी मैं इस लेक्चर में तुम लोग को 30 मिनट में लेक्चर खत्म कर सकते हो कैसे। ओ कोते बाकी एग्जाम सूरत इंजाल दवा लिखो, माजुन अर्द गुरमा कुर्से जिरियान अबे मुमसिक तिलाई, खलास। फिर क्या है? इतलाम। चलो लिखो कैप उम्मा जदीद या सफूफ से लाने कोई मुमसिक दवा दे दो या मुमसिक, और क्या, बस खत्म हो गया। मैं इस तरीके से डिस्कस नहीं करना चाहता। हम जो पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर कोई किसी ने पूछा व्हाट इज लॉजिक, तुमने जो दवा दी किस हिसाब से। अगर कोई पढ़े लिखे आदमी बोला डॉक्टर साहब आपने तो दवा तब लिख दिया, मैंने एक सवाल पूछूं आपकी उसूली इलाज क्या है, किस आधार पर मैंने मुझे दवा दी? नहीं आपको ताकत के लिए दवा दी। अगर मरीज ने बोला सर मैं दुनिया का सबसे ताकतवर कावियार तक खाता हूं, मैं दुबई में कावियार मिलते हैं क्योंकि वो अंडे मछली का अंडा बहुत एक्सपेंसिव हो, डॉक्टर साहब मैं कावियार तक खाता हूं, मैं डेली बादाम पिस्ता, जिम में भी जाता, तंदूरी डेली खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ, वो भी बेहतरीन कश्मीर के एप्पल खाता हूँ, अमेरिका के अखरोट खाता हूँ, और पिस्ता रफसंजान का ईरान का पिस्ता खाता। ऐसे पेशेंट आते हैं। अक्सर देखते हैं कि सेक्सुअल वीकनेस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? अमीर लोगों को। और गरीब के घर पे प्रोडक्शन ज्यादा है, बच्चे सबसे ज्यादा गरीबों के घर पे होते हैं, जो नंगा भूखा खाने को नहीं रहता, ताकत ही नहीं। परसों वो पेशेंट आया हमारे मौलाना, बीवी को लेके 39 ईयर ओल्ड, 10 बच्चे, स्टिल हेल्दी है, स्टिल दे वांट टू कंसीव। 10 बच्चे, 39 या 40 के अराउंड उसकी एज है। वो अपने में जो खुश है। अब खाने पीने की कमी की वजह से नहीं, याद रखना। तो मिजाज के एतबार से एक चार्ट बनाओ, चार्ट बना के मत दो, टॉक करो पेशेंट को, आपको ये सब चीज चलेगा। सफरावी पेशेंट अगर आ रहा है तो हल्का सा सिट्रस फ्रूट्स अच्छा है, लेकिन बलगमी पेशेंट को सिट्रस फ्रूट दिया तो जोफे बाब में शिकायत आएंगे, बोले कैरी मत खाओ, ऑरेंज मत खाओ, मौसम्बी मत खाओ, लीमू मत इस्तेमाल करो, छाछ वगैरह मत इस्तेमाल करो। ये बलगमी को बताओ। सफरावी को बोले ये सब खाओ ताकि तुम्हारी ये हाइपरपना, जो हाइपर एक्टिविटी हो, थोड़ा कम हो जाएगी। कभी कभी जवारी शामला काफी है सूरत इंजाल को इलाज करने के लिए, सफूफ सैलानिल काफी है। सफूफ सैलानिल एक पाउडर आता है अरमस का, इसमें सिर्फ 2 ही कंटेंट है, मैंने तुमको बताया भी हो, असल सोस और आमला। ये सूरत इंजाल को भी रोकता है, जिरियान को भी रोकता है, दोनों रोकता है। सेक्स नहीं बढ़ाता लेकिन रोकता है। अभी अरमस का एक प्रोडक्ट आता है फॉर्मूला 5, पब्लिक क्या समझते हैं फॉर्मूला 5 सेक्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ वो स्पर्म काउंट बढ़ाने की, वो टॉपिक अलग है, वो इंशाल्लाह इनफर्टिलिटी की एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मेल और फीमेल बहुत ही इंटरेस्टिंग से ज्यादा वो आजकल सबसे जरूरत है इनफर्टिलिटी को। हम लोग नेक्स्ट एक दिन अपन उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तो यहाँ मेल की बात की है मैंने, फीमेल की जब बात करते तो फीमेल में फिजिलिटी कम होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग।
फीमेल की फ्रिजिडिटी की वजह काउंसलिंग है। वहां जब तक वो एरिया में मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है मेंटली, तो वो तहरीक में नहीं आता। अल्लाह ताला ने ज़ौजैन बनाया, इंसान को सन बनाया, औरत को मून बनाया, एक पॉजिटिव बनाया, एक नेगेटिव बनाया। अल्लाह ने औरतों को नेगेटिव बनाया, हर चीज को बर्दाश्त करने की, एक्सेप्ट करने की, कबूल करने की सलाहियत दी है, यानी कि रिसीवर है वो। एंड फीमेल हमेशा ट्रांसमिट करते रहते, ट्रांसमीटर है वो, ये रिसीवर है। अब ये दोनों में मिजाज में तो कुली तौर पे औरतों के मिजाज में रुतूबत की गलबा ऑलरेडी है, और औरतों में कुली तौर पे। अब औरतों को सपोज आदमी के बारे में कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन रहती, उनको सेक्स अरोज हो जाते, आदमी को बनाया गया। औरत ऐसा नहीं, कोई भी एक छोटा सा अनफेवरेबल कंडीशन आ गए तो सेक्स मर जाते इनके। कैसे? जैसे कि तुम्हारा हस्बैंड है, हस्बैंड की पसीने की बदबू उसको पसंद नहीं, तो उसको सेक्स के टाइम पे फिर उसको उसको इंटरेस्ट ही नहीं देंगे। या किसी के हस्बैंड की मौत से स्मेल आ रहा है, बताते नहीं है ना, आपस में एडजस्ट करके जी लेते सालों साल, तो वो सोच के वो एक्ट फ्रिजिडिटी की तरफ चले जाते। या कोई ऐसी वाकया हुआ, या फॉर इंटरकोर्स से पहले घर पे मतलब ससुराल से कुछ तो कुछ आपस में कुछ बातचीत में उनके दिमाग में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो फिर एक दो दिन उसको उसके बारे में, वो सेक्स के बारे में आएगा ही नहीं। मेरा कहने का मतलब एकदम फेवरेबल कंडीशन, वो भी एकदम फेवरेबल कंडीशन में ही औरत के अंदर सेक्स उभर के आ सकते। मेल ऐसा नहीं, अल्लाह ने बनाया होगा, दोनों को तहरीक में रखा तो दुनिया में बहुत फसाद हो गए होते। तो अल्लाह को कायम रखने के लिए एक को ऐसे बना के रखी, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इनके ऊपर, ये ऐसा नहीं, इनके ऊपर मेहनत की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हाइपर में रहते। तो बहरहाल ये दो टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर अगर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, विल गो मोर डीप। मैं इस टॉपिक को ऐसे इंट्रोडक्शन के तौर पे इधर खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जस्ट आप लोग जो शिद्दत से जो मैं उसको मिजाज वाइज, एटलीस्ट गर्म मिजाज और सरचार को छोड़ के दो मिजाज वाइज, गर्म मिजाजों को क्या दवा से इलाज करना चाहिए कोतबा की कमी में, सर्द मिजाज में क्या होना चाहिए, औरत को क्या चाहिए, उससे थोड़ा तफसील और 4-5 नुस्खे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मुफरत नुस्खे के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज इसके साथ में बोलना चाह रहा मैं, ये तो हमारा हेल्थी वेव तो चलते रहेंगे, ये मेरी एक जिंदगी की ख्वाहिश था कि हमने एक यूनानी की प्लेटफॉर्म बनाना, तो प्लेटफॉर्म तो बन गया, इसको मैं द्वारा ग्लोबली करना चाह रहा हूँ। तो इवन मेरे जो फैन फॉलोअर्स बोलो, जो भी बोलो, बहुत सारे फैन फॉलोअर्स इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब में मेरा यूट्यूब की चैनल देख के मतलब हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि मैं जो मेरा जो स्टाइल एकदम सादगी से बात करते, तो मैं ये चाह रहा है कि अभी हम लोग एक लेक्चर सीरीज और दूसरी एक तरीके से एकेडमी आ रहा है, ये नहीं टर्म्स की, एकदम वेल इसके अंदर वो पेएबल है, वो फर्स्ट और सेकंड थर्ड टाइप ऑफ लेक्चर्स, एक बेसिक लेक्चर्स 1-2 महीने का, फिर उसके बाद में एक 2 महीने का अलग मिड लाइन, और थर्ड में हायर लेवल का, यानी कि वास्तु ये सब एकदम एक्सट्रीम जिसको सीखना चाह रहे उसको 2 महीने, यानी कि एक महीने में 8 लेक्चर रहेंगे। तो 8 24 लेक्चर सीरीज 72 आवर्स का मतलब रखिए, एक मेडिकल कॉलेज की जैसे पैरेलल चीज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसकी सब काम चालू है, एक 15-20 दिन के अंदर उसको हम लोग पूरा एक्सपोज करेंगे पूरी दुनिया में, मतलब उसके अंदर एक्सपर्ट लेक्चर को भी लेके आएंगे। और ये सिलसिला ये हमारा जैसे नहीं कंटिन्यूएशन नहीं है, उसके अंदर सिस्टमेटिक कोर्स के जैसे स्टार्ट करना जा रहा है, मतलब फर्स्ट 2 मंथ 3 बैच, जिसको अगर समझ हमको सिर्फ फंडामेंटल चाहिए, बाकी हमको मिड लाइन नहीं चाहिए, बिल्कुल मिड लाइन चाहिए मुझे, थर्ड लाइन नहीं चाहिए, तो 3 लेयर का एक सीरीज स्टार्ट होने वाला, वो पेएबल है, वो उसको यू हैव टू पे इट, बिकॉज हम लोग अगर हर चीज को हमने जैसे फ्री में दे दिए, जैसे मदरसा में फ्री मिलता है, इसलिए मदरसा की पढ़ाई में कोई अहमियत नहीं देते। अगर मदरसा में 1 लाख रुपए फीस रख के देखो, हमारे बच्चों को हम लोग लाखों रुपया दे के अलग अलग जगह पढ़ेगी, मदरसा को उस्ताद को फीस देने में अपने बहुत प्रॉब्लम होती है, कि ये सस्ते में मिलता है ना, तो वो चीज भी सस्ता होगी। तो थोड़ा सा हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि दुनिया के सामने हमने एक काम लिया भाई, 1-2-3 साल के अंदर हम लोग वो सुनहरा जो दौर था यूनानी का,
बहुत खुश हो जाते जब तुम लोग की बातें करते हैं ना। आजकल ये जो हमारे हेल्थी वेव ग्रुप की ज्यादातर आजकल पब्लिक वो स्टिकर वगैरह ढूंढ के मिजाज और कैफियत की डिस्कशन होते, तो कम से कम एक जो हमने जो कदम उठाया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इसको हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं जो लेक्चर रह रहा, ऐसे तुम लोग भी हर एक आदमी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करो, पूरी गूंजने दो पूरी हिंदुस्तान में, दुनिया में यूनानी क्या है। थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ बात करना है तो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम सर। हेलो सर, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर। सर एक हेलो। बोलिए। हाँ सर, सर हम ये कह रहे थे सर, ये त्रिफल सनाई जो है, हाँ, कुछ पेशेंट को इससे कॉन्स्टिपेशन सर खत्म नहीं होता है, तो हमारे देने में कोई दिक्कत है या मिजाज के हिसाब से ये भी काम कर रहा मिजाज के इतबार से दिक्कत है। मेरे साथ भी होता है। मेरा पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब जितना पेशेंट जितना सिर्फल सनाई जो थोड़ा बहुत जाता था आपकी सनाई से वो भी बंद हो गया। ये देखो कभी कभी पेशेंट ऐसे भी आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब टैंकी का पानी टैंकी भर के है तो दो टैंकी पानी खत्म हो जाती है सिर्फल सनाई खाने से। और मेरे साथ अक्सर ये मजाक भी होते रहते हैं। जो मेरे बाहर मतलब मरीज के सामने कहावत है, अजमल के साथ अजमल के पास जा रहा है क्या कल ही, तो बोलते हैं कि एक काम करो पानी टैंकी भर के जाओ बोल, क्योंकि मैं कोई भी दवा पेशेंट को पहले त्रिफल सनाई देता हूँ। ज्यादातर बीमारी उसी में अच्छे हो जाते हैं इस्तेफाक से। इसमें आप एक काम करो डॉक्टर साहब, इसमें एक अब्बे कभी नौशादरी ऐड करो, जिगर का कोई ना कोई मसला है, अब्बे कभी नौशादरी के साथ में शरबत तमरुलिन भी ऐड करो 2 बीडी। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर, सर अस्सलाम मुझे अस्सलाम। आपसे आपका अपॉइंटमेंट के लिए बात करना था पेशेंट के लिए, जो वेबसाइट पे डायरेक्ट ले सकें या कभी वॉक इन भी जैसा हो सकता है सर। मेरा एक बैंगलोर से पेशेंट मुझे भेजना है, एक्चुअली मैं कुवैत में रहती हूँ, तो आई हैव टू सेंड वन ऑफ माय पेशेंट, मेरे सिस्टर और उसकी They फैमिली। wanted to come and meet me or what? Calicut में? यस So सर, कैलकुलेट you में। you have my number, no? Mobile number. यस सर, आई हैव। So you do one thing. My almost every day except Thursday and Sunday I'll be in my clinic. ओके तो वो उनको बोलो उनकी मेरे नंबर दे के भी आने से 1-2 दिन पहले जस्ट मेक कंफर्म करो कि आई एम अवेलेबल और नॉट। ओके सर, ओके। सफिया अस्सलाम वालेकुम। सफिया सलाम बोले। ओके। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर एक बात पूछनी थी कि आपने बताया था सेरम क्रेटनिन और सेरम यूरिक एसिड हरारत की वजह से बढ़ती है, उसमें लबूब कबीर सर आपने ट्रीटमेंट बताया, जबकि लबूब कबीर का तो मिजाज खुद हरारत है, हार है। हरारत बोल के बंद मत करो, आगे भी बोलो। हार याबिस। नो, गलती हो गया। ओ मगजियात का मिजाज क्या है? ज्यादातर सर, मगजियात। सर हार रतब। यस, हार रतब, वेरी गुड। हार रतब हमारी मुद्दा उससे उस रुतुबत से। ओके सर। किडनी फेलियर को कुछ किताबों में लिखा हजाल कुलिया, किडनी का श्रिंक हो जाना, छोटा होना। उसकी वजह ये है कि जब किडनी के ऊपर एक होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, वो सुकड़ जाते। इस वजह से उस दौर में हकीम लोग ने वो नोट किया था, क्योंकि सुप्रारीनल ग्लैंड सुकड़ने के साथ साथ जिगर भी लीवर किडनी भी खराब होती। तो ये जो पिस्ता है, पिस्ते को बेसिकली बेहतरीन मुकव्वी गुर्दा माना गया। तो वो लबूब कबीर को इसलिए देते कि अगर आप सिर्फ पिस्ता भी दे सकते। गरम तर मिजाज है बेसिकली लबूब में, तमाम लबूब का मिजाज गरम तर है। गर्मी के देखो, जब हम मिजाज की बात करते हैं हमेशा याद रखना है, गरम तर बोल दे तो वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे आपने बोला गरम है, अधूरा छोड़ दिया आपने सवाल या जवाब। गरम तर है, ये भी अधूरा है। गरम में थोड़ा सा कमी है, तरी में ज्यादा है। दिस इज परफेक्ट। ये तरी में थोड़ा कम है, गर्मी में। जैसे कि शिन्न शबाब एंड शिन्न कहूलत, दोनों का मिजाज गरम तर है, लेकिन शिन्न नमू में तरी ज्यादा है, गर्मी कम है। इसलिए बच्चे बार बार तर बीमारी में, इंफेक्शियस डिजीज में मुब्तला होते हैं। जवानी में तर है लेकिन गर्मी ज्यादा है, इसलिए गर्म अमराज ज्यादातर जवानी में होता है। दिस इज बारीकी है, बहुत बारीकी है। ये आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखने का। गर्म तर अगर किसी ने बोल दिया ठीक है अभी शरबत उन्नाब गर्म तर, फर्स्ट डिग्री गर्म, सेकंड डिग्री तर, तो वो तर ज्यादा है, तो तर काम कर रहा है गर्म से ज्यादा। कभी कभी गर्मी में सेकंड डिग्री है, तरी में फर्स्ट डिग्री, तो हमारी तरजीह गर्मी की वजह से हमको रिजल्ट मिली। सर उस हिसाब से तो हम घी दे के सर काम चलाएं। हेलो हेलो सर, इस हिसाब से तो हम घी देकर काम चलाएं, जैसे कि घी में यस तो कर बस सकते जाता हो, है।
ये देखो, कल मैं पढ़ रहा था कबीर दास के बारे में। कबीर दास का कहना है कि न मैं कलम जानता हूं, न मैं पेपर जानता हूं, मैं न कलम जानता हूं न पेपर जानता हूं, मैं जो चीज जानता हूं मैंने देखा, मैंने छका, मैंने महसूस किया, वो मैं बोलता हूं। मतलब लिखा पट्टी से ज्यादा अपनी जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सपीरियंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम लोग डरते हैं उसमें उतरने के लिए, क्योंकि हम बोलते हैं यार हम इतना माहिर नहीं कि हम R&D कैसे करेंगे, हमारे हर पेशेंट के ऊपर R&D क्या करो, यू कैन गिव। मैं कितने पेशेंट को, किडनी पेशेंट को मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे बकरी की दूध से। बकरी की दूध में सबसे रतब है वो, और काफी हद तक उससे फायदा मिलता है, क्रिएटिन कम होते हैं और यूरिया कम होता है। ओनली बकरी की दूध सुबह शाम पिलाओ। तो सर हमें बारिश रतब देना चाहिए ना सर? यस, बारिश रतब देना चाहिए, काम देता है। यस, क्योंकि सर वो जब हार रतब से चूंकि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, अगर हार या भी से, तो अगर हम हार रतब दे रहे हैं तो हमें लगता है कि बारिश रतब ज्यादा और ज्यादा बेहतर होगा, काम करेगा। यस, इसी बारी रतब ज्यादा काम इसलिए करेंगे क्योंकि इसलिए तो हम लोग शरबत बजूरी बारिश तमाम बुजुर्ग के अंदर बारिश रतब, क्योंकि जो पेशाब जो बढ़ाते हैं बारिश रतब, ककड़ी है, खयारीन है, ये सब चीज किडनी को मुकव्वे गुर्दा लिखने की वजह भी यही है कि बारिश रतब होने की वजह से। ओके, फेलियर, किडनी फेलियर। सर इस्लाम। सर आप मुजर्रिबात इमाम सुयूती बता रहे थे हाँ, इसके साथ, जी जी वो कंप्लीट कर दीजिए। वो नुस्खा मिला है क्या? नहीं नहीं सर, आपने बताया तो फिर बात दूसरी टॉपिक पे चली गई थी। वो इमाम सुयूती का नुस्खा है, उसमें ये राजा तलमान के लिए इमाम साहब ने बना के दिए थे। वो नुस्खा हम लोग यूनानी में अरमस में बनाते, माजुन तलमान के नाम से 1 टीस्पून बीडी है। 1 टीस्पून बीडी भी देने की जरूरत है। इसके जुज़े आजम संगदाने मुर्ग है। वो मैं जिसको भी देते रहे वो काफी, जितने मैंने दवा खाया उससे अच्छा ये इमसाक के लिए और ताकत के लिए, दोनों के लिए वो काफी हद तक फायदा है इसमें। इसलिए वो दवा चलता भी है, जिसको मैंने दिया वो खुद मंगा के लेके जाता है। और ज्यादातर याद रखने का, मार्केट में जो तिला वगैरह है, रोगन मोर्चा है, रोगन तिला वगैरह, ये सब चीज लोकल जो दिमागी तौर पे काम करते, क्योंकि उसका भी एक लिमिट होता है। तो अब लोग क्या करते हैं, जैसे भी बाल के लिए, बाल गिरने के लिए दवा है और बाल उगने के लिए, बाल उगने और गिरना दो फलसफा है। इमसाक एक अलग फलसफा है और इंतशार एक अलग फलसफा है। इंतशार की माहियत और कैफियत अलग है, इंजाल की कैफियत और अलग है। ये दोनों के लिए एक दवा हम कैसे मुक्कय्यबात के तौर पर अगर दे रहे तो हम लोग अनसाइंटिफिक है, समझा? क्योंकि इंजाल का फिलोसफी पैथोफिजियोलॉजी अलग है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का पैथोफिजियोलॉजी, तो दोनों के लिए एक दवा मत दिया करो। स्पर्मेटोजेनेसिस का पैथोफिजियोलॉजी अलग है, उसके अलग दवा है। तो ये आप इमाम सुयूती का नुस्खा ऑनलाइन में मिलते हैं, आपको दिल्ली में मिलते हैं, कोई भी किताबों में, मदरसा के किताबों में मिलते हैं। उसमें देखो इमाम सुयूती के नुस्खे लिखेंगे, माजुन तलमान बोल के दवा मिलेगी आपको खुद बना के दे सकते, सब इजीली अवेलेबल नुस्खा है। नुस्खा मुझे याद नहीं तो मैं अभी भी बता दिए होते। ओके डॉक्टर। सर एक ये फार्मूला 5 की जो डोज है, इस्तेमाल किए थे पेशेंट को माजून तलमन, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। हरमस का, किसका? हरमस का माजून तलमन हमने इस्तेमाल कराया था पेशेंट को, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं भी, क्योंकि वो आपको खुद बना सकते हो, उसकी फॉर्मूला है, बहुत इजी है, लेकिन वो संगदान मुर उसका जुज़े आज़म है, और और भी बहुत कुछ है इसके। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके, क्या ये सर जो फार्मूला 5 है, फार्मूला 5 का जो डोज है सर, पाउडर का कम हो रहा है और माजून का बढ़ रहा है। कई लोगों की कंप्लेन है। देखो माजून जो है ना, माजून में शायद चंद गुड़ या शक्कर या शायद रहते हैं जी। अभी आपको अगर आप 10 ग्राम माजून खा रहे तो उसमें 6 ग्राम गुड़ या 4 ग्राम गुड़ रहते हैं, उसमें तिहाई हिस्सा दवा रहते हैं। अगर आप दवा 1 टीस्पून 3 ग्राम ले रहे हैं तो एक 2 टीस्पून माजून के बराबर है। ओके, अकॉर्डिंग टू बुक सर ये बताते हैं कि वो 5 ग्राम लिखा हुआ है, तो 5 ग्राम 1 चम्मच, मतलब वो कहते हैं कि पाउडर पहले खत्म हो जाता है, माजून बाद में खत्म होता है। नहीं 1 चम्मच के हिसाब से 180-90 कुछ। मैं जरा बात देखता हूँ मैं, अगर सही है कि अच्छा।